हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। एंड जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज के ये वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है एंड एग्रीमेंट होता क्या है, एंड एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं वो रिटन में ही क्यों बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एडवोकेट संजोत लाहौटी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजोत LLB पे मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम एग्रीमेंट क्या होता है ये जानेंगे। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है ऑल प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यानी अगर किसी को एग्रीमेंट बनाना है तो उसे कुछ प्रोसेस थ्रू जाना होगा। यानी फर्स्ट उसे एक प्रपोजल यानी ऑफर देना होगा। वो प्रपोजल या ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएंगी तो वो बन जाती है प्रॉमिस, एंड देन उसमें कंसिडरेशन जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ एग्रीमेंट का। ये एक मेरे पास पेन है जिसे मैं 100 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ। ये होगा एक प्रपोजल एंड ऑफर फ्रॉम माय साइड, एंड अगर आपके साइड से वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है एंड वो कम्युनिकेट होता है मेरे साथ तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस। ओके, एंड इसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है। ये कंसिडरेशन ऐसा है कि इसमें आपको पेन मिलने वाला है एंड मुझे 100 रुपीज़, तो ये हो गया एग्रीमेंट। दोस्तों, जनरली एग्रीमेंट के दो प्रकार होते हैं, एक है ओरल एग्रीमेंट एंड दूसरा है रिटन एग्रीमेंट। जनरली लोग रिटन एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं ओरल एग्रीमेंट से। इसके क्या रीजंस है वो हम आगे जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट की जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन दी गई है वो ऐसी है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नाउ इन्फोर्सिएबल मीन्स लागू करना। अगर कोई एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में लागू होता है तो वही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जी हाँ, अभी हम जानेंगे कि व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला इसेंशियल है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर पार्टीज का इंटेंशन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नाउ सेकंड जो इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी वो लीगल होना चाहिए। वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। देन जो थर्ड इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो है कंसिडरेशन। जो भी कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट इसेंशियल है वो है फ्री कंसेंट। पार्टीज का कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो फ्री कंसेंट रहेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये रही कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इसेंशियल पॉइंट्स। नाउ हम जानते हैं कि रिटन एग्रीमेंट से क्यों प्रेफर किया जाता है ओरल एग्रीमेंट से। दोस्तों, ओरल एग्रीमेंट का जो मैंने एग्जांपल दिया पेन का वो हो गया ओरल एग्रीमेंट, बट जनरली लोग रिटन एग्रीमेंट यानी लिखित में किया हुआ एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं। जो पहला एडवांटेज है वो है इट सर्व एज अ प्रूफ, यानी आप उसे प्रूफ बोल के दिखा सकते हैं कोर्ट में। अगर सामने वाली पार्टी जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो मुखर जाती है तो आप लिखित में एग्रीमेंट आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। जो नंबर सेकंड एडवांटेज है वो है जो रिटन में एग्रीमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है, यानी वो लागू होता है दोनों पार्टीज पे। एंड जो थर्ड एडवांटेज है रिटन एग्रीमेंट का वो है फॉर फर्दर रेफरेंस, वो हमेशा यूज किया जाता है, यानी फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो रिटन एग्रीमेंट यूज किया जाता है। एंड ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बोल के भी उसे संभाला जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप ओरल एग्रीमेंट से ज़्यादा रिटन एग्रीमेंट बनाएं। सो दोस्तों, हमेशा ओरल एग्रीमेंट से आप रिटन एग्रीमेंट को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। सो ये रही पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।